लोक आस्था के महापर्व छठ समापन के दूसरे दिन बुधवार की देर शाम गिरिडीह के पचम्बा स्थित श्री गोपाल गौशाला परिसर में 128वां गोपाल गौशाला मेला का विधिवत उद्घाटन किया गया। दीप प्रज्वलन कर मेले का शुभारंभ नगर विकास मंत्री सुदेव कुमार सोनू, सदर एसडीएम सह गौशाला समिति अध्यक्ष श्रीकांत यशवंत विस्पुते, एसपी डॉक्टर विमल कुमार, मेले के संयोजक मुकेश साहू तथा कांग्रेस जिला अध्यक्ष सतीश केडिया ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर मंत्री सोनू ने कहा कि गौशालाओं की स्थापना सरकार ने बहुत सोच समझकर की है ताकि बेजुबान पशुओं की देखभाल और सेवा समुचित रूप से हो सके। उन्होंने कहा कि सरकार ने जानबूझकर एसडीएम स्तर के पदाधिकारी को गौशाला समिति का पदेन अध्यक्ष नियुक्त किया है ताकि व्यवस्थाओं में किसी तरह का भेदभाव न हो। मेले के संयोजक मुकेश साहू ने बताया कि इस वर्ष का गौशाला मेला विशेष आकर्षणों से भरा हुआ है। मेले में कई झूले के साथ साथ पौराणिक कथाओं पर आधारित चलत मूर्तियों की प्रदर्शनी लगाई गई है। इसके अलावा बांके बिहारी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण समेत कई देवी देवताओं की भव्य प्रतिमाएं स्थापित की गई है। प्रतिदिन भक्ति भाव से झांकियों का प्रदर्शन किया जाएगा, जिसके लिए बाहर से विशेष कलाकारों की टीम बुलाई गई है। उद्घाटन समारोह में सह संयोजक गोपाल बगेड़िया, अजय राय, कार्यकारी अध्यक्ष प्रदीप डुकानिया, सचिव प्रवीण बगेड़िया, नीलू केडिया, संजय भदौलिया, ध्रुव संथोलिया, मुकेश जलान, बांके बिहारी शर्मा, प्रदीप अग्रवाल, प्रमोद अग्रवाल, मीडिया प्रभारी गौतम सोनी सहित समिति के कई सदस्य मौजूद थे। आज के दिन उस भावना को नमन जिसने 128 साल पहले यह परिकल्पना की थी कि गिरिडीह में एक गौशाला बने। नर की सेवा को नारायण बताने वाले सनातन धर्म ने बेजुबानों की सेवा को नर की सेवा से और महत्वपूर्ण स्थान दिया। जब आप बेजुबान की सेवा करते हैं, उसके जीने का कोई साधन मुहैया कराते हैं, तो मेरा भी यह बड़ा स्पष्ट मानना है कि ईश्वर की आराधना का एक वैसा खूबसूरत स्वरूप है जिसमें आप सीधे तौर पर ईश्वर से जुड़ते हैं। और गोपाल गौशाला ने अपने पिछले गौरवशाली समय में इन तमाम चीजों को यहाँ पर किया है। गोपाल गौशाला की स्थापना जिन महानुभावों ने सोच कर की थी, आज वो निश्चित रूप से नमन के पात्र हैं। इस बात के लिए उनको धन्यवाद दिया जाना चाहिए कि उन्होंने भविष्य की परिस्थितियों को देखा और उसका अनुरूप किया। लेकिन जब यह देश आजाद हुआ और सरकारों को यह लगा कि संस्थाओं से अकेले यह महत्वपूर्ण विषय नहीं संभल पाएगा, तब सरकारों ने पदेन अध्यक्ष के तौर पर अनुमंडल पदाधिकारी को इस गौशाला के अध्यक्ष बनाए जाने की अनुमति प्रदान की। आज अगर अनुमंडल पदाधिकारी गिरिडीह इस गौशाला के पदेन अध्यक्ष हैं, तो यह सरकार की अनुमति से है। सरकार की अनुमति ना हो तो हमारे एसडीओ साहब चाह के यहाँ के पदेन अध्यक्ष नहीं रह सकते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य इस बात का था कि सरकारों ने भी बेजुबानों की रक्षा करने का, उनके जीवन जीने के महत्वपूर्ण प्रयासों को एक तरीके से अपनी मोहर लगाई। आज जब मेला आयोजित होता है तो इस मेले के आयोजन में जिला प्रशासन की वो सबसे महती भूमिका होती है, जिस भूमिका के तहत शांतिपूर्ण सुरक्षित तरीके से यह मेला आयोजित होता है। यह तमाम बातें मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि मैं आपसे यह जरूर कहना चाहता हूं कि संस्थाओं की भावना, संस्थाओं के क्रियाकलाप निरपेक्ष होने चाहिए। अगर एसडीओ साहब किसी पक्ष में झुक जाएंगे तो प्रशासन नहीं चलेगा। संस्थाएं अगर किसी पक्ष में झुकेंगी तो निरपेक्ष नहीं रहेंगी, और अगर वो निरपेक्ष नहीं रहेंगी तो समाज के एक तबके का तो प्रतिनिधित्व आप कर सकते हैं, पूरे समाज का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपसे बड़ी विनम्र भाव से यह कहता हूं कि पूर्वजों ने जो सोचा, हिंदुस्तान की सरकारों ने जो सोचा, उन बातों को मजबूती से आगे ले जाने की जरूरत है। संस्थाओं को निरपेक्ष भावना से समाज का काम करने की जरूरत है। संस्थाओं को पार्टी नहीं बनने की जरूरत है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस 128वें वर्ष में, गोपाल गौशाला की स्थापना के 128वें वर्ष में, आप निश्चित रूप से इस बात के लिए संकल्पित होंगे कि यह गोपाल गौशाला
निरपेक्ष भाव से गायों की सेवा का काम करेगी, जो उसका मूल कर्तव्य है, और वो उस मूल कर्तव्य से विचलित नहीं होगी। रह गया सवाल